हे गुरुवर नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। बोलिए अध्यात्म सरोवर के राजहंस युग शिरोमणि हम सबके आराध्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जयकारा। गुरुदेव का नमोस्तु शासन। भगवत कुंद कुंद समीकृत श्री समय सागी वर्ण प्रमेयों पर आचार्य अमृत चंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों की प्रोपणा की। जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमाध्यात्म में टीका का सृजन किया, वस्तु तत्व त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव में अवस्थित पर्यांतर क्षेत्रांतर कालांतर होने पर भी द्रव्यांतर भूत नहीं होता। जब जीव मोह से ग्रसित होता है तो तत्व ज्ञान पर दृष्टि ही नहीं जाती। बाहरी जीवन एक भिन्न जीवन है, आध्यात्मिक जीवन एक भिन्न जीवन है। बौद्धिक विकास आध्यात्मिक जीवन है। आत्मा से मिलन, आत्मा से आत्मा की व्याख्या जिसमें की जा रही है वो आध्यात्मिक दृष्टि है। ज्ञान ज्ञेय पर लक्ष्य, प्रमाण प्रमेय पर लक्ष्य, प्रमिति क्रिया से युक्त है। ऐसा ज्ञान जो है ज्ञाता का धर्म है। जो दिशा जीव की अशुद्ध दिशा है, उस अशुद्ध दिशा में आपको
शुद्ध का भेदन करना है और शुद्ध के अंदर जो है अशुद्ध दशा भूत प्रज्ञापन से देखना है। जब तक भूत प्रज्ञापन की दृष्टि से जीव अशुद्ध का भेदन नहीं करेगा सिद्धों में भी, तब तक भगवान के पुरुषार्थ का ज्ञान नहीं होगा। हमने भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखा। अब समझ के सुनिए, हमने भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखा, हमने भगवान को एक मानव के रूप में देखा। और मानव के रूप में देखने से उसे बहुत लाभ हुआ। जिसने भगवान को भगवान देखा उससे भगवान से कुछ नहीं मिलता। उसे भगवान में और इंसान में दूरियां खड़ी हुई है। भगवान में इंसान में दूरियां हैं। कोई छात्र अपने अध्यापक को अध्यापक के रूप में देखता है, उन्हें ज्ञानी मानता है और स्वयं को अज्ञानी मानता है। यदि उस अध्यापक की मृत्यु हो गई तो फिर अध्यापकपना समाप्त हो जाएगा। एक छात्र अपने गुरु को गुरु देखता है, लेकिन इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए जो हमारा गुरु है पूर्व में छात्र था। यदि छात्र नहीं होता तो गुरु बन नहीं सकता था। ऐसे साधु न होता तो भगवान बन नहीं सकता था। इसलिए मैं साधु बनना चाहिए भगवान बनने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? परमात्मा में भी आप आत्मा देखना सीखो, परमात्मा में आप पुरुष देखना सीखो। अरंतों में सिद्धों में सामान जीवत्व देखिए आप। सामान जीवत्व देखने से हमें ये ज्ञान हो रहा है कि एक आत्मा इतना पुरुषार्थ करे। जैसे कि वर्तमान में कोई सांसद जी है, कोई अधिकारी है, कोई उससे बड़ा नेता है, उससे बड़ा नेता है, कोई सामान्य अध्यापक है, कोई प्रोफेसर है, कोई प्राचार्य है, तो कोई कुलपति है, कुलगुरु है। मित्र, ऐसे ही आपको ये उत्तरोत्तर ऊर्ध्वता दिख रही है। इस दृष्टि से अनुमान प्रमाण से आपको ज्ञान हो जाना चाहिए। सामान्य जीवों में हीनाधिकता देखी जा रही है और हीन से बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब है कि सामान्य इंसान से कोई परमात्मा नाम का इंसान भी है। पुरुषार्थ भगवान नहीं करेगा, पुरुषार्थ इंसान करेगा। इंसान जब पुरुषार्थ करता है तो स्नातक मुनि बनता है। इंसान पुरुषार्थ करता मानव स्नातक मुनि बनता है। स्नातक मुनि पुरुषार्थ करता है तो सिद्ध परमात्मा बनता है। अर्यंत भगवान स्नातक मुनि है और जिसे हम स्नातक मुनि कह रहे हैं उस स्नातक मुनि के अंदर पुरुषार्थ निहित है। जब पुरुषार्थ निहित है वह कारण समयसार निहित है। जो कारण समयसार है ज्ञानी वही कार्य समयसार रूप परिणत होगा। यदि आपने कारण समयसार को नहीं स्वीकारा और कार्य समयसार को ही स्वीकार कर लिया तो बिना कारण के कार्य की सिद्धि होती नहीं। रजत बराबर बिना कारण के कार्य की सिद्धि होती नहीं। बहिरंग कारण अंतरंग कारण, बहिरंग कारण अंतरंग कारण। बहिरंग कारण बहुत है, अंतरंग कारण एक है, उसका नाम उपादान है। उपादान अंतरंग कारण के अंदर भी अनेक कारण हैं। महात्मा राकेश जी, उपादान अंतरंग कारण के अंदर अनेक कारण हैं।
सम्यक दर्शन के योग्य परिणाम, सम्यक ज्ञान की योग्यता और सम्यक चारित्र की अनुकूल परिणति। छोटी सी वस्तु छोड़ने के लिए पप्पू आदमी के प्राण छूटते हैं। एक सिक्का मंदिर के गोलक में भी डालना चाहेगा, उसे सोचना पड़ता है, निकालता है पूरा पर्स और फिर उसमें से छांटता है, तब दिखाई देता है कि इसके अंदर भगवान की कितनी कीमत है। ऐसे खोलेगा पूरे, लोग देख ले कि बहुत पैसे वाला आदमी है, तेरे पास उतने पैसे हैं जितना तूने मंदिर के गोलक में डाला है। ओहो, पूरे डिब्बे चावल की खोलता है व्यक्ति और उसमें से इतने से पुंज निकालता है। मतलब जैसे अपने घर के बालिकाओं को भोजन परोसस में तुम चुन के परोसते हो, ऐसे भगवान को भी ये द्रव्य चुन के चढ़ाता है। अब मिलो परिणामों से, यहां से प्रारंभ करिए आप। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों से युक्त जीव उसके द्वैत परिणामों की परीक्षा करो। सभी श्रोता ध्यान दो। उन परिणामों की परीक्षा करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ भोजन की अनुभूति, सम्यक ज्ञान चारित्र के साथ भोजन की अनुभूति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ पर को देखने की अनुभूति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ मौसम की अनुभूति, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ अपने यश का भेदन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ अपने अभिनय का भेदन, इन सबको देखते जाइए। ये सब नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। रत्नात्रय के साथ मात्र रत्नात्रय की अनुभूति, ज्ञान के साथ ज्ञानमयी, ज्ञान के साथ मात्र ज्ञान, श्रद्धान मात्र श्रद्धान, चारित्र के साथ मात्र चारित्र। जो भी रहा है वही निश्चय रत्नात्रयधारी है। ज्ञान गे, ज्ञान गे, जानने योग्य पदार्थ। ज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञान। ज्ञान पहले है कि गे पहले है? ज्ञान पहले है कि गे पहले है? सुनाई पड़ रहा है? ज्ञान पहले है कि गे पहले है? रजत, ज्ञान पहले से है कि गे पहले से है? विजय से पूछिए जरा। विजय भाई, ज्ञान पहले है कि गे पहले से है? ज्ञान से, ज्ञान और गे का एकत्व भाव है कि नहीं? ज्ञान गे का एकत्व है कि नहीं? नहीं है? समझो ज्ञानी, भिन्न गे, भिन्न ज्ञाता, फिर भी ज्ञान गे में एकत्व। भिन्न गे, भिन्न ज्ञाता, फिर भी ज्ञान गे में एकत्व। इतने गुण सिद्धांत हैं
भिन्न गे विजय, भिन्न गे, भिन्न ज्ञाता, फिर भी ज्ञान गे में एकत्व है। ज्ञान गे का एकत्व चला गया, ज्ञान गे का एकत्व चला गया तो ना ज्ञान बचेगा ना गे बचेगा। ज्ञान गे का एकत्व चला गया, न ज्ञान बचेगा न गे बचेगा। समझिए, बैठो। ये गे है, ये जानने योग्य द्रव्य है, ठीक। और मैं ज्ञाता हूं, आप भी बन जाइए। एक ये है, पेंसिल जानने योग्य है। जो जो विश्व में जड़ चेतन भूत द्रव्य है, वे प्रत्येक द्रव्य गे है, प्रमेय है, प्रमेय है। प्रमेय कौन है? जो प्रमाण का विषय है। और प्रमेयत्व गुण प्रत्येक द्रव्य के भीतर है। ये प्रमेयत्व गुण है, जानने योग्य है। जानेगा किससे? जानेगा किससे? तो इसके प्रमेयत्व का बोधक कौन है? इसके प्रमेयत्व का बोधक कौन है? ज्ञान। बहुत बढ़िया। इसके प्रमेयत्व का बोधक कौन है? ज्ञान। ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है, प्रमाण जानता है प्रमेयों को। तो प्रमेय नहीं होंगे तो किसे जानेगा? प्रमेय नहीं होंगे तो ज्ञान किसे जानेगा? समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान जो है पदार्थों को जान रहा है। पदार्थ नहीं होंगे तो ज्ञान की प्रवृत्ति किसमें होगी? इसलिए ज्ञानी हो। जब से ज्ञान है तब से ज्ञे है, और जब से ज्ञे है तब से ज्ञान है। दोनों का सत्य एकत्वभूत है। दोनों का सत्य एकत्वभूत है। एक प्रमेय है, एक प्रमाण है। ज्ञाना भावे कथम ज्ञेयम्। ज्ञाना भावे कथम ज्ञेयम्। ओह, ज्ञाना भावे कथम ज्ञेयम्। यदि ज्ञान का अभाव हो जाता है तो ज्ञेय किसने जाना है? कितना कठिन विषय समझ रहे हैं आप लोग? ज्ञाना भावे विजय, ज्ञाना भावे कथम ज्ञेयम्। यदि ज्ञान का अभाव होता है तो ज्ञेय कैसे? दुधापि असत, दुधापि असत, दुधापि असत, दोनों ही असत हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानी हो, इसलिए ज्ञानी हो। जहां जहां ज्ञेय होंगे वहां नियम से ज्ञान होगा, और जहां जहां ज्ञान होगा वहां नियम से ज्ञेय होंगे। बराबर? बैठ जाओ। अब जो ज्ञान है, जो ज्ञान है उसे आप बुद्धि से बोलते हो, व्यवसाय से बोलते हो। एक ज्ञान सामान्य की व्याख्या कीजिए। ज्ञान विशेषों में जाओगे तो विकल्पों में जाएंगे आप, और ज्ञान सामान्य में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ज्ञान है ज्ञाता का, और जो आप सुन रहे हो ना, ये मात्र तुम भगवान की बातें मत सुनना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। भगवान की बात नहीं चल रही है। भगवान बनने की जो विधि है वो यही विधि है। परज्ञेयों को रागपूर्व जानता है, परज्ञेयों को अद्भुत मान के जानता है, वो बहिरात्मा होता है। परज्ञेयों को बहिर्भूत मान करके कसाय जन्य अवस्था में गुणस्थान दृष्टि से ज्यों का त्यों मानता है, फिर भी जानते हुए भी अपना नहीं मानता है, उसका नाम अंतरात्मा है।
परगयों को जानते हुए भी, परगयों को मानते हुए भी परगयों में किंचित मात्र भी राग दृष्टि नहीं है। मात्र जानन क्रिया है, दर्शन क्रिया है, ज्ञातत्व भाव है, कर्तृत्व भाव का पूर्ण अभाव जहां पर है उसका नाम परमात्मा। ये किससे निर्णय कर रहे हैं आप? एक किससे निर्णय कर रहे हैं आप राकेश पंडित जी? एक ज्ञान से निर्णय चल रहा है, जिस ज्ञान में राग नहीं, जिस ज्ञान में द्वेष नहीं, जिस ज्ञान में ममत्व नहीं, जिस ज्ञान में अहंकार ममकार नहीं, ऐसा शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान, उसका नाम परमात्मा। इसमें सफाई आज की दृष्टि में सफाई ज्ञाता की मत कीजिए, सफाई प्रमाता की कीजिए। ऐसा नहीं, ज्ञाता प्रमाता की सफाई नहीं करना है, सफाई आपको ज्ञान की करना है, और ज्ञान की सफाई हो जाए तो ज्ञाता की सफाई हो जाती है। अब सबको समझ में आ रहा, सबको आइए। हे मित्र, स्त्री चाहिए, रुक जाइए। पुत्र चाहिए, रुक जाइए। भोजन चाहिए, रुक जाइए। वस्त्र चाहिए, रुक जाइए। ये किसे चाहिए? ये किसे चाहिए? प्रश्न करो बदूरिया जी, ये किसे चाहिए? स्त्री चाहिए, वस्त्र चाहिए, पुत्र चाहिए, संपत्ति चाहिए, रिश्ते चाहिए। किसे चाहिए? बोलो बोलो, किसे चाहिए? किसे चाहिए? जिसे चाहिए वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। जिसे चाहिए वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। प्रेम सल्लाए, प्रेम सल्लाए, प्रेम सल्ल से भरा हुआ ज्ञान है। प्रेम सल्लाए, प्रेम सल्ल, वो प्रेम सल्ल इतना खतरनाक होता है, इतना घातक होता है, इतना घोर पापी होता है। प्रेम सल्लाए, प्रेम सल्लाए, प्रेम सल्लाए, प्रेम सल्लाए, यानी प्रेम सल्ल। प्रेम के पीछे कितने प्रेम मिट गए। समझ में आ रहा क्या है सांसद जी? सुनाई पड़ रहा आप लोगों को? प्रेम के पीछे कितने प्रेम मिट गए। प्रेम सल्लाए, नदी नाले भर रहे हैं, जहर की पुड़ियां बिछ रही हैं, फंदे पर लटक रहे हैं, खोजो। प्रेम सल्ला है, प्रेम सल्ला है छोटू, प्रेम सल्ला है। ओहो, ये प्रेम सल रजत, ये प्रेम सल रजत आंखों वालों को अंधा करता है, उसका नाम प्रेम सल है। आंखों वालों को भी अंधा करता, उसका नाम प्रेम सल है। आंखों वालों को अंधा कर देता। सामने सम के सारंगी 1000 लोग आपको नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं, और जिससे तुम्हारा प्रेम लगा है उसे देख रहे हो, बाकी को देख ही नहीं रहे। प्रेम सल्ला। ओहो, प्रेम सल्ला। तुलसीदास को नांग नहीं दिखा, तुलसीदास को नांग नहीं दिखा, नाग में रस्सी देख रहे हैं। बोले क्यों?
प्रेम सल्लाए। हाँ हाँ, प्रेम सल्लाए। ओहो, उन लोगों से मिलो जिन्हें अपना धर्म नहीं दिखता, अपनी जाति नहीं दिखती, वंश नहीं दिखता, माता पिता का यश नहीं दिखता। उन बच्चे बच्चे से पहले पूछो, प्रेम सल्लाए, कहाँ जा रहे हो? प्रेम सल्लाए। किसी से प्रेम सल्ला हो गया, पीछे नहीं दिख रही है, कमंडल नहीं दिख रहा है, दिगंबर मुद्रा नहीं दिख रही है, अपना विशुद्ध चारित्र नहीं दिख रहा है, प्रेम सल्लाए, डूब गया जी। प्रेम सल्लाए। किसके साथ? ज्ञान के साथ। किसके साथ? ज्ञान के साथ। ज्ञान के साथ। ज्ञान तटस्थ धारा है। अब इस ज्ञान धारा में मिश्रण किसका है? ज्ञान में ज्ञान मात्र रहेगा तो भगवान बनेगा, ज्ञान में माया लेके आएगा तो पशु बनेगा, ज्ञान में क्रोध लेके आएगा तो नारकी बनेगा। ओहो, ज्ञान में लोभ के साथ है सम्यक सहित तो देव बनेगा। वो मित्र ज्ञान में मार्दव भाव है तो मनुष्य बनेगा, तो मनुष्य बनेगा। अब जैसे कोई सामग्री रहती है ना, आपके घर में पप्पू सामान रखा हुआ है, भोजन बनना है, तो बाजार से तुम भोजन खरीद के नहीं लाए हो, सामान लाए हो। खेत में भोजन नहीं होगा, सामग्री हुई है। अब मिलाना आपको है कि मैं इसे क्या बनाऊं, बस यही रुकना है। मैं इसमें से क्या बनाऊं, सामग्री है, क्या बनाऊं, तो कैसे बनेगा? मिलाने से। विनय विजय कैसे बनेगा? है? हाँ, मिलाने से। जो विधि आप बोल रहे ना, वही मिलाना है। ओह मित्र, यदि आपने दही में शक्कर डाल दिया, दही में शक्कर डाल दिया और इलायची डाल दी और फेंट दिया, तो क्या बन गया? है? और श्रीखंड कैसे बनता है? अरे बड़े चतुर लोग हैं ना, श्रीखंड कैसे बनेगा? लस्सी में पानी नहीं मिलता क्या? श्रीखंड पतला नहीं होता, और लस्सी, गर्मी का मौसम भेजे, लस्सी नहीं समझ रहे आप? तो लस्सी, भदौरे जी, लस्सी पतली रहती है और श्रीखंड गाढ़ा होता है। दोनों बनते किससे हैं? दोनों बनते किससे हैं? दही से। लस्सी में इलायची होती क्या? लस्सी में इलायची डालोगे, लेकिन श्रीखंड में इलायची डालना अनिवार्य है। अरे खाई तो छोड़िए, मेरा दही का ही त्याग है। आप खाना छोड़ो, दही खाने का ही मेरा त्याग है। लेकिन फिर सुनिए आप, हमारे शास्त्रों में सब लिखा है, और खाने से ज्ञान होता है, ये छोड़िए। खाने वाले दिखाई देते कि नहीं देते? ओहो, बस तो आया घर में दूध था, आया घर में दूध था, पर आपने उस दूध से क्या क्या बना डाला विजय? एक आत्मा, एक ज्ञान, मात्र ज्ञान, मिथ्या, अवृत्ति,
प्रमाण कसाय योग मिला दो, संसार भटकने वाला ज्ञानी। और देशव्रत मिला दिए, देशव्रति, महाव्रत मिला दिए, महाव्रती, धर्म ध्यान किया, धर्म ध्यानी। वो सब किसके साथ होगा? ज्ञान में जो मिलाओगे वैसा ही ज्ञाता होगा। अपने राकेश से मिल लेना, इनसे बोलना, शाब्दिक ज्ञान नहीं चाहिए। जो वास्तविकता है, लस्सी कहने से कोई तरलता नहीं आएगी, श्रीखंड कहने से कोई तरलता नहीं आएगी, सामने वस्तु होगी तो स्वाद आएगा। ऐसे ही शास्त्रों में वर्णित ज्ञान और आत्मा का ज्ञान दोनों भिन्न है। शास्त्रों का ज्ञान जो लिखा है वो जड़ है, आत्मा का ज्ञान चैतन्य है। निर्णय शास्त्र ज्ञान से नहीं होता है, निर्णय आत्मज्ञान से होता है। पर निर्णय तुम्हारा सत्य है कि नहीं, तो शास्त्र ज्ञान से मिलाना चाहिए। बराबर। तो जितना परमाणु विश्व में है, आप ज्ञानी जीव हो तो ज्ञान से देखिए, जितना विश्व में जो कुछ हो रहा है उन सब का कर्ता ज्ञान है। जो कुछ विश्व में हो रहा है विजय, उन सब का कर्ता ज्ञान है। सुनिए ध्यान से, विनय, जितना विश्व में कुछ हो रहा है, चाहे रोटी बनाओ चाहे बाटी बनाओ, युद्ध करो चाहे प्रेम करो, पर किससे करोगे आप? विवेक विजय, आप जो है ना निमित्तों के पास दौड़ रहे हो, आप परद्रव्य से साथ दौड़ रहे हो, और हम मुखिया के साथ हैं। ओह, अबे बहुत गहरे में जाना है। कैसा है भैया, इस सभा में ऐसा कोई है जिसे गुस्सा आती हो? इस सभा में ऐसा कोई आदमी है जैसे गुस्सा आती हो? कोई नहीं है। गुस्सा आती है? विजय, रजत खड़े हो जाओ। आपको गुस्सा आती कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, मायाचारी नहीं करना। मुझे ढोंगी आदमी नहीं चाहिए। गुस्सा आती है? ठहरिए, आपको गुस्सा आ रही है, एक ज्ञान होता कि नहीं? लघु शंका आती क्या? लघु शंका आती क्या? और जैसे आती वैसी हो जाती है। ठहरो, लघु शंका आती क्या? और जैसे आती हो जाती क्या? रोकना जानते कि नहीं? जहां आए वही हो जाए, जहां आए वही हो जाए। तो पशु में तेरे में कोई अंतर नहीं होगा। पशु खाते खाते गोबर कर लेते हैं, वो खाते खाते लघु शंका कर लेते हैं, और मनुष्य लघु शंका यहां लगती है, वो जाके पेशाब घर देखता है, निकल जाता है। बराबर। और सोच आती है, वो संडासे में चला जाता है, और पशु वही कर लेता है। मनुष्य ना, अब बताइए, लघु शंका आती है, सोच आती है, आप रोकना जानते कि नहीं? गुस्सा आती है तो रोकना क्यों नहीं जानते हो? अब चाहे गला खराब हो चाहे कुछ भी हो, वस्तु तत्व का व्याख्यान है, सबको समझ में आता है। लघु शंका आती ना, स्थान देखते ना मित्र विजय, लघु शंका इनको आई भैया, तुम्हारे रजत को इन लघु शंका के स्थान देखने गए, ये किसके द्वारा गए? किसके? क्या ज्ञानी जीव,
हे भैया ये तो बता, विवेक किसके द्वारा आता है? हैं? विवेक का अर्थ जानते हो क्या? विवेक का अर्थ क्या होता है? हैं? ठहरो, एक कौन आ रहा है? हैं? जवानी की बुड्ढा, बोलो बोलो, वृद्ध है ना मित्र, वृद्ध है ना? तो बगल में कौन खड़ा है? आपके बगल में कौन है? हैं? बुड्ढा की युवा, बूढ़ा की जवान, जवान, वृद्ध में जवान में जो तुम भेद कर रहे हो, इसी का नाम विवेक है। विवेक का अर्थ होता है भेद करना। विवेक ज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, विवेक ज्ञान, जो पृथक कर दे उसका नाम विवेक। इसलिए विवेक कोई नई वस्तु नहीं है, ज्ञान से पर को भिन्न देखना, इसका नाम विवेक है। हम लोगों ने बहुत बहुत मालूम विजय, जहां पुराण मिला उन्हें पुराण पढ़ा, जहां पर उपनिषद मिले उपनिषद पढ़े, वेद मिले वेद पढ़े, आगम मिले आगम पढ़े, शब्द शास्त्र पढ़े, अर्थ शास्त्र पढ़े, न्याय शास्त्र पढ़े। जब तक शब्द शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कोई निर्णय कर नहीं पाएंगे। जिसे आप कह रहे थे विवेक, वो विवेक किसकी संतान? बोलिए ना कुछ। आपकी हंसी नहीं करा रहा हूं, आपको खड़ा करके इनको समझ में आ रहा है। भैया अब चलिए, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिर्मोद, ये सब किसके भेद हैं? मति ज्ञान के। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, निश्रित, अनिश्रित, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, ये किसके भेद हैं? अर्थश्च, ये मति ज्ञान के भेद हैं। किसके बल पर? ये मति ज्ञान के भेद हैं, किस पर चलते हैं? अर्थश्च, पदार्थ पर। जब मति ज्ञान कहेगा बासमती, वैसे तो और गिनाओ, चावल बासमती, काली मूछ, गिनाओ बेटा। नहीं है मालूम तो गेहूं गिना दो, वो भी मालूम नहीं है तो क्या गिनाओगे? कुछ तो गिनाइए। बाजरा गिना दो, ज्वार गिना दो, नहीं गिना पा रहे, मनुष्य गिना दो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुमने 4 भेद कर दिए, ठीक है। वर्ण क्या 4 ही होते क्या? ये 4 विध है, पर संख्या कितनी है? बहुत। अर्थ को, अर्थ के माध्यम से ज्ञान में भेद पड़ता है, प्रमेय के माध्यम से प्रमाण में भेद पड़ता है। ओहो, महात्मा राकेश जी, मुंडी क्या करी आपकी? प्रमाण के माध्यम से नहीं, प्रमेय के माध्यम से प्रमाण में भेद पड़ता है, और फिर भी प्रमाण प्रमाण ही रहता है। फिर भी प्रमाण प्रमाण रहता है, प्रमाण प्रमेय नहीं हो जाता है, लेकिन प्रमेय के माध्यम से प्रमाण में भेद दिखता है। इधर देखो, मेरी तरफ कितने भाई, आंखों में क्या दिखने झलक रहा है? तुम्हारे ज्ञान में कितने आ रहे हैं? 5। अब 1 गेयों के माध्यम से ज्ञान में भेद दिखता है। ओहो, गेयों के माध्यम से ज्ञान में भेद दिखता है, फिर भी ज्ञाता अपने ज्ञान को संभाल ले। गेयों के भेद को देख करके
ज्ञेयों के भेद को देख करके ज्ञान में भेद देख रहा है, फिर भी ज्ञान में भेद ना देखे वही ज्ञानी है। कठिन हो रहा, कठिन हो रहा, होने दो। ओहो, कैसे? गिलास का पानी, लोटे का पानी, पात्रों को देख करके पानी में भेद दिख रहा है, पात्र फोड़ दो, पात्र फोड़ दो, पानी एक कर दो, पानी पानी है। ज्ञानी स्त्री को देख रहा, तेरा ज्ञान स्त्री में, पुरुष को देख ज्ञान पुरुष में, नपुंसक नपुंसक में, इनको हटा दे, ज्ञान ज्ञान है। पर में तन्मय होगा तो ज्ञान भी विचारे होगा, पर में तन्मय होगा ज्ञान भी विचारे होगा, पर से दूर होगा ज्ञान ब्रह्मचारी होगा। ब्रह्मचारी होता कौन है? बोल विजय भाई, ऐ बातें छोड़ो, अभी मेरी तरफ देखो। ब्रह्मचारी होता कौन? ब्रह्मचारी होता कौन? व्यक्ति को मत पकड़िए, वस्तु पकड़िए। व्यक्ति ब्रह्मचारी होता कौन? जो ज्ञान पर ज्ञेयों में नहीं जाता है, निज आत्मा को ही ज्ञेय बनाता है, वो ब्रह्मचारी होता है। जो पर ज्ञेयों को ज्ञेय बना करके उनमें रस लेता है, वो व्यभिचारी होता है। ज्ञान संभालिए, ज्ञान संभालिए, ज्ञान संभालिए। ओह, कितनी लाइटें जला रहे हैं आप लोग, कितनी लाइटें जला रहे हो। अभी ये और खोल दो तो रंगे बिरंगे दिखने लग जाएंगे। ये सब कितना प्रकाश हो रहा है, पर मित्र ये प्रकाश बल्बों के भेद से रंग बदल रहा है, पर बिजली का वर्ण तो एक ही है। ये प्रकाश बल्बों के रंगों से रंग बदल रहा है, पर प्रकाश का कैसा रंग है? वो तो जो है सो है। ऐसे ज्ञानियों, तुम राग देश में डूबे हुए हो, ज्ञान रंग बदल रहा है, तुम इनसे हटा दो, ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान तो ज्ञान है। जिस ज्ञाता ने मात्र मात्र ज्ञान को जाना, करो कोशिश, देता हूं 24 घंटे आपको, करो कोशिश। पैम सल्लाए, पिपास सल्लाए, मोह सल्लाए, निधान सल्लाए, सारे सल्लोच रहे तो क्या आइए। कोई सल्लाए, मान सल्लाए, माया सल्लाए, लोभ सल्लाए, तब तो रजत 5 रुपए निकलते तो सोचता कि 2.5 दे दूं। और तुम्हारी बुद्धि का ज्ञान जब होता है, सांसद जी सुन रहे क्या, इनके सांसद जी का ज्ञान कब होता मालूम? अब सांसद है भाई, और ऑटो रिक्शे में आए, उसने कहा भाई मेला ग्राउंड तक जाने के लिए 100 रुपए लगेंगे, और धीरे से निकाल कर 25 दे रहा भाई, और 1 घंटे तक पटा रहे उसको। एक ज्ञानी जी ने 1 घंटे तक पटा रहे। बोले कैसे? सांसद जी, एक विजय गया साग मंडी में साग खरीदे, पर इसके बेटे ने कहा पिताजी मैं जाता हूं, चले जाओ बेटा। तो ये वो गया, खूंजरे ने कहा 100 रुपए चाहिए, वो सीधे 100 की 100 लेके आ गया। ठीक, विजय नाराज, बोले पगला है, घर चलेगा क्या? बोले पिताजी क्या हुआ?
कितने देख? बोले 100। बोले देख मेरे साथ चल। अब विजय गए साग मंडी नसिया के पास, सामने मंदिर के शिखर दिख रहे, भगवान दिख रहे, और विजय खड़ा कहां पर? साग मंडी में। और क्या चल रहा है? वो कहता है 100 रुपए चाहिए। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? 99.5 दे दूंगा। कितने? 99.5 दे दूंगा। और दुकानदार सोचा हटा, हुई बहुत परेशान कर रहा है, उसने 50 पैसा कम कर दिए, कम कर दिए। और बच्चा घड़ी लगाए खड़ा हुआ था, बच्चा घड़ी लगाए खड़ा हुआ था। अब विजय कहते हैं बेटे से, देख मैंने 50 पैसे बचा लिए। उसने घड़ी दिखाई, पिताजी आप 30 मिनट से इससे बातें कर रहे हो, ये 30 मिनट में तुम्हारे आयु कर्म का क्षय हो गया। अब बताओ तुमने कौन सी कमाई कर ली? 30 मिनट तक तुमने आयु समाप्त कर ली है। पिताजी सामने मंदिर का शिखर दिख रहा है, तुम उसको पूरे दे देते और मंदिर में आधे घंटा पूजा कर लेते तो पुण्य बढ़ता। और एक कुंजरे की दुकान पर गिड़गिड़ा रहे, गरीबी बन खा रहे। वे सब पागल लोग हैं जो ससुराल में जाके नाराज होते हैं। आप कुंवर के लिए वहां बैठे हैं, बोले खाओ ना, बोले घड़ी चाहने, चेन चाहने। पगला अपने घर की दुल्हा रहा है, माताओं की बातें मत मानने कभी। इनने पढ़ा के सिखा दिया रूठ जाना, वहां रूठ रहा है। और क्या दिखा रहा है? करोड़पति का लड़का एक छोटी सी घड़ी के लिए रूठा बैठा पगला। आपको आयु कर्म का ध्यान नहीं था क्या? और उसमें परिणाम क्या थे तुम्हारे? 50 पैसे पर टिके हुए थे परिणाम। मंदिर जाता, परिणामों की विशुद्धि बनते, पुण्य बढ़ जाता, एकदम 1 करोड़ आ जाते। अब बोलो विजय, तुमने 50 पैसे बचा के कौन सा बड़ा काम कर लिया? एक जीव पैसे बचाता है और एक जीव समय बचाता है, कौन श्रेष्ठ है? लगाओ अपने ज्ञान को, किस किस स्थान पर हमने अपने ज्ञान का व्यय किया। धन्य वे योगी, धन्य वे योगी अपने ज्ञान को बचाते हैं, पर प्रमियों से रोकते हैं, वही ज्ञानी केवल ज्ञानी हो जाता है। बराबर? अब बोलो विवेक कौन सी वस्तु? भैया ने बड़े विवेक से बोला, विजय ने बोले विवेक, विवेक कौन सी वस्तु? फिर मैं पूछूंगा विवेक किससे आया, तो विजय कहेगा बुद्धि से। कहां से आया? बुद्धि से। ए बुद्धि कौन सी वस्तु? ए बुद्धि कौन सी वस्तु? राकेश पंडित जी सही सही पढ़ाओ। विवेक बुद्धि कौन सी वस्तु और बुद्धि किससे चलती है? बुद्धि चलती किससे? पंडित जी बोलो ना, क्या बोले? देखो भाई रजत, तुम्हारा पिता बोल रहा है ज्ञान से। बुद्धि कैसे चलती है? ज्ञान से। विजय बोलो प्रज्ञा। बहुत बढ़िया, अभी आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत जाना पड़ेगा। इधर देखो मेरी तरफ, ये लाइटें देखो, अच्छे से देखो। छोटे वाला छोटा प्रकाश दे रहे हैं, वो बड़ा बड़ा दे रहा है। ये हेलोजन और दे रहा है। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, लाइट वही है, करंट वही है, होल्डर वही है। मित्र, बल्ब की अवगाहना से प्रकाश में अंतर आ रहा है, ऐसे बुद्धि के नियोग से ज्ञान में अंतर आ रहा है।
ओहो, इन सारे विषयों को हम लोगों ने राज वार्तिक, श्लोक वार्तिक, अष्ट सती, अष्ट सहस्री, प्रमेय मातंड, लघिस्त्रे, न्याय कुमुद चंद्र, प्रभाव, न्याय दीप का प्रमेय कल का आत्ममीमांसा, आत्म परीक्षा, ये सारे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है प्रवचन सार, नियम सार, ओह यानी समय सार, षटखंडागम, धवल, जयधवल, महाबंध, तब निर्णय होगा। एक ग्रंथ पढ़ने से तत्व का निर्णय हो सकता नहीं। चौसम, चौसम, इसलिए ज्ञानी बुद्धि ज्ञान से ही चलती है। बुद्धि चौसम मालूम क्यों कहा? कर्म के आवरण के पीछा से कहा है, पर ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। इधर देखो भैया, अच्युतनारायण, ओह अरे पंकज क्या हो रहा है? पंकज आप तो ये सोचो, धुरंधर ज्ञानी गुस्सा करने लगते हैं, उनका ज्ञान कसा में जल रहा है। मैं गुस्सा थोड़े कर रहा हूं, मैं तो ज्ञानियों से बात कर रहा हूं, और तुम तड़प के खड़े हो गए गुस्सा करके। तूने जला लिया अपना ज्ञान। आपको मालूम, परेड मंदिर में 1988 में, परेड मंदिर में 1988-89 में विजय दिल्ली से विद्वान आए, जयपुर से विद्वान आए, मैं ब्रह्मचारी था, उनसे शास्त्रत्व आचार्य का सुना, तो उन्होंने जो जो ग्रंथ बोलते थे, आचार्य कहते राजन उठाइए, हमारा काम था ग्रंथ लाके रख देना और शांति से देखना, यशोधर जी बात कुछ नहीं करना। उन्होंने ग्रंथ मंगाया, रख दिया। अब मैं सुनता था किसको, गुरु जी क्या बोलते हैं, पंडित जी क्या बोलते हैं, गुरु जी क्या बोलते हैं, पंडित जी क्या बोलते हैं। अंत में विजय जो दिल्ली से विद्वान आए, जयपुर से आए, विद्वान क्या बोले, परेड मंदिर की घटना है, विद्वान क्या बोले, विराग सागर जी मुझे 8 दिन और दे दो। गुरुजी बोले आपको 8 दिन दिए। 1988-89 से आज हो गया 2026 में पंडित लौट के आते नहीं आए, वे पंडित लौट के आज तक नहीं आए। गुरुजी की समाधि हो गई। तब मैंने देखा कि ज्ञान जो है विशुद्धि से बढ़ता है। जिन जिन जीवों को ज्ञानी बनना हो, उन्हें कसाई कम करना चाहिए, विषय से दूर होना चाहिए और लोगों के संपर्क से दूरी बनाइए। ज्ञानी बनना है तो भीड़ में ज्ञानी नहीं बन पाओगे। भीड़ में ज्ञान बताया जा सकता है, बन नहीं सकते। ज्ञान बताने के लिए भीड़ चाहिए, पर ज्ञानी बनने के लिए एकांत चाहिए। मैं ग्रंथ लिखूं, ग्रंथ पढ़ूं, ये लोग तुम शाम को आके देखो, इस सेवा कर भी आते हैं ऐसा कि एक अंगुली न उठा ले जाए, कोई हाथ न उठा ले जाए। तो ये बहुत चतुर है, पर इनकी चतुराई हमारे सामने फेल हो गई। हमने कल सुबह किया ये बड़े चतुर थे, परसों सारे के सारे बच्चे ऊपर चढ़ गए। हमने बेटा तुम ज्ञानी हो, सब मिल के हम भी तुम्हें देखते हैं। कल हमने पूरा कारा फूटा पाटा एक दीवार के पास लगवा दिया। अब तुम चढ़ो, कहां चढ़ो? पर इतने बंदर एक कोशिश कर रहा था दीवार पर चढ़ने की। मुझे बैठ जा भाई। अब सुनिए भाई विजय, चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे मन हो, इन सब के लिए काम करने का श्रेय किसी को जाता है, उसका नाम ज्ञान है। इन सब का काम कार्य किसका है? ज्ञान है। अबे भाई तुझे बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है।
तुम लोग क्या हो, सहज ज्ञान सामान्य ज्ञान में डूबे हो। सहज ज्ञान जानते हो? सहज ज्ञान वो नहीं है विजय। एक माँ ने अपने माथे पे बिंदी लगाई सिंदूर की, मुझे दुनिया का ज्ञान है मेरे पास। एक माँ ने सांसद से एक तिलक लगा लिया सिंदूर का, वो माँ ऐसे बैठ गई और इन विजय जैसे ज्ञानी उसके पगले पीछे घूम रहे। वो माँ कहती है मेरी बिंदी को देखो। माँ क्या बोल रही है? मेरे सिंदूर को देखो। अब भदौरिया जी ये देखने बैठ गए। जब एक वस्तु को बार बार देखोगे ना, होता त्राटक। क्या होता? त्राटक। वो आंखें देखे ना तो लगता है आप बल्ब को देखो, वो बल्ब तुम्हारे पास आते दिखाई देगा। समझ रहे? तो सिंदूर का लाल वर्ण है, वो आपको अपने पास दिखा, तुम देखते रहे देखते रहे। ओ कुछ नहीं, सहज योग हो गया। ये सहयोग नहीं है हे मित्र, इन 24वें की योग चल रहा है। सहयोग होता है सहयोग। सहयोग जहां पर इंद्रिय मन सब शून्य हो जाए, ज्ञायक में लीन हो जाए, उसका नाम सहज योग। मां चिट्टे मां जंपे मां चिंते किम्बी होए थरो अप्पा पम्मीरो इनमें प्रवेशानम, ये परम ध्यान है। और सहज स्वरूप भाई सुन, जिसे तुम सहज स्वरूप बोलते हो, संसार में कोई सहज स्वरूप में होते ही नहीं। संसार में अरिहंत भगवान सहज नहीं है, तुम कहां से सहज हो गए? अरिहंत भगवान सहज नहीं है। सहज कोई है नियम सार के अनुसार तो मात्र सिद्ध भगवान है, सहज अपने स्वरूप में। अब निर्णय कौन ले रहा है? अभी आपको बहुत सीखने की जरूरत है। निर्णय कौन ले रहा है? निर्णय ज्ञान ही लेता है। पंडित निर्णय कौन लेता है? खड़े हो जाओ। आपने बोला पंडित निर्णय कौन लेता है? जोर से बोलिए। संसार में जो भी निर्णय लेता है ज्ञान ही लेता है। अब भेद क्यों हो रहे हैं? तदिंद्रिय निमित्तम। अब मत ज्ञान है इंद्रिय मन की सहायता से होता है, इसलिए आपको मन कहना पड़ता है, इंद्रियां कहना पड़ती हैं, पर सबका श्रेय किसको जाता है? ज्ञान को। इसलिए मैंने तो निर्णय किया आप ही कर लो, मुझे किसी को बस करना नहीं, मात्र ज्ञान को बस करना। और जो ज्ञान को बस कर लेगा वो सबको बस कर लेगा। हर जगह ज्ञान जाता है, हर जगह ज्ञान जाता है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जो ज्ञान न हो। जो लोग अज्ञान का काम कर रहे हैं वो भी ज्ञान से कर रहे हैं। अब बोलिए कुछ। यदि आप हिंसा भी करने जा रहे हो तो ज्ञान से कर रहे हो, चोरी भी कर रहा है ज्ञान से कर रहा है। तो अज्ञान क्यों कहा है? गलत काम है इसलिए अज्ञान कहा है, पर है ज्ञान। ओ बोलो मित्र, आज तो पंडित मेरे साथ हो गया है, अपने चेले छोड़ दिए उसने। चेले नहीं छोड़े, मेरे साथ भी नहीं है, सत्य के साथ है। सत्य यही है ज्ञानियों। इसलिए जीव का लक्षण बुद्धि नहीं है, जीव का लक्षण इंद्रियां नहीं है, जीव का लक्षण प्रज्ञा नहीं है, जीव का लक्षण मेधा नहीं है, जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन है। ओहो कितना गहरा है। भदौरिया जी सुन रहे ना? आप तो आज सन्न क्यों हो रहे हो? बिल्कुल शांत शांत क्यों? अब बुद्धि बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ, प्रज्ञा बढ़ाओ, मेधा बढ़ाओ। इसको समझाऊं क्या? बढ़ाइए बढ़ाइए। बम्मा देखा? बम्मा, यहाँ बम्मा है, सुनो ना। बम्मा देखा? बम्मा, यहाँ पर पानी का बम्मा है कि नहीं? लेकिन
बम्मा बढ़ जाता है, बम्मा घट जाता है। देखा आपने? नहर बढ़ जाती है, नहर घट जाती है, ना नहर बढ़ी ना घटी, पानी बढ़ गया पानी घट गया, कहते क्या? बम्मा बढ़ गया। ओहो, वो भिंड के घरों में नल आते हैं, नल की टोटी वहीं लगी है। अरे नल नहीं आता, पानी आता है। ओहो, क्या गया? नल आ गए। नल कहाँ आया? जब मैं झांसी में था तो भिंड आ गई। अरे भिंड नहीं आई थी, भिंड के लोग आए थे। आज मालूम पथरी आ गई, नांदनी आ गई, बम्बई आ गई, दिल्ली आ गई। अरे बेस दिल्ली बम्बई नहीं आई यहाँ पर, वहां के लोग आ गए। लेकिन व्यवहार क्या बोलता? अब ये मैदा क्या है? सुनो, सुनिए। मैदा जानते? मैदा, वो जलेबी वाली। यदि आपने छन्ने में करके ऐसे बनाई तो मैदा जलेबी बन गई। वो आपने मैदा को बालूशाही बना लिए, आपने मैदा को माड़े बना लिए। समझ रहे मैं क्या क्या बोल? माड़े माड़े, वो शादियों के माड़े, ओहो, माठे माठे माड़े। वही मैदा, वही मैदा आपने मित्र वो मशीन में डाल दी, जिससे मैया बन गई। ओह, ओ मित्र, वही मैदा, वही मैदा, ओह वही मैदा, वही मैदा। आप जानते हो क्या? जानते हो क्या? अरे सुनो चाऊ माऊ, ओह कैसी बातें कर रहे हैं। चाऊ माऊ तो खानी नहीं चाहिए। ओह मित्र, वही मैदा से फेनी बनती है। देखा फेनी? अब चलिए, मैदा वही है, उपकरण बदलने से स्वाद बदल रहा है। ऐसे ही बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, ये मित्र अंदर के छियोसम की जो रचनाएं हैं उनसे ज्ञान बदल रहा है। ज्ञान वही है। सुनाऊं क्या? गमक, कभी सुना गमक? गमक नाम सुना? गमक? अच्छा, बाग्मी, नैयायिक, गमक, बाग्मी, नैयायिक। ओ कभी, कभी संजय, तू क्यों रुका है? कहां गया संजय? संजय पंडित, हाँ, और एक संजय पंडित और है, चैत्यालय वाला। हाँ संजय पंडित, ये चौकड़ी है, चौकड़ी। पंडित जी, संजय, सत्य है, सत्य है। मैं नसिया जा रहा था आज सुबह, तू नसिया गया, एक बालक क्या कहता, महाराज जी, महाराज जी, ये होलसेल साग मंडी आ गई। मैं पूछ भी नहीं रहा था, तब भी बोल रहा था, बोले महाराज जी ये होलसेल साग मंडी आ गई। ठीक है, फिर वही फिर से बोलता, बोले पीछे फुट करवा ली है, यहाँ से खरीद ले जाते हैं, वहां बेचते रहते हैं। ऐसे ज्ञानी, ज्ञान होलसेल भी होता है, फुटकर भी होता है। इसमें शंका नहीं करना। फिर हम उसको मेधा कहते हैं, प्रज्ञा कह देते हैं, मालूम, छियोसम कह देते हैं, पर सत्य है, सब ज्ञान ही है। क्या है? ज्ञान है। तो किसको संभालना? ज्ञान को। अब ज्ञान को कैसे संभालना? को क्रोध कसाय से बचाइए, मान कसाय से बचाइए, लोभ कसाय से बचाइए, ओ मित्र माया कसाय से बचाइए, नो कसाओं से बचाइए। और जितना तुम बचा के रखोगे उस दिन तुम घर में ही बैरागी बन जाओगे। और चुनौती है कि तुम घर में रह पाओ। जो जो घर में रह रहे हैं वे अपने ज्ञान को कसाय से बचा नहीं पा रहे।
कुछ कहना तो कह सकते हैं। पंडित जी, जो घर में रह रहे हैं गृहस्थी में, वे एक भी अपने ज्ञान को सुरक्षित नहीं किए। कुछ कहना तो कह सकते हो, नहीं हाँ बोल के बैठ जाओ। देखा, जो घर में रह रहे हैं साहब, बैठ जाओ सब लोग। अपने ज्ञान को सुरक्षित नहीं किए। और मित्र, जिस दिन ज्ञान सुरक्षित हो जाता है, ओ इधर देखो मित्र रजत, जैसे जैसे कुआं देखा, चलो बम्बा की बात करो, नहर की बात करो, तालाब की बात करो। गर्मी के मौसम में तालाब सूख गया, ठीक, उस तालाब में गाय गई, गोबर कराई, ठीक, पर गोबर किसने उठाया नहीं, वो गोबर भी सूख गया। अब जैसे ही पानी भरा तालाब में, सबसे पहले क्या हुआ, जो नीचे चिपका था गोबर अपने आप ऊपर आ गया। और जैसे पानी बढ़ा, ऊपर आया गोबर अपने आप किनारे लग गया। वो पानी स्वच्छ ऊपर की ओर आ रहा है। ज्ञान की स्वच्छता ऊपर की ओर जाती है और गोबर अपने आप किनारे लग जाता है। क्या हुआ अंकित? गोबर अपने आप किनारे लग जाते हैं। अंकित, समुद्र में कोई भी वस्तु छोड़ दो, पर समुद्र स्वीकार नहीं करता, सब किनारे लग जाते हैं। ऐसे ज्ञान, शुद्ध ज्ञान विषय कसाय को स्वीकार नहीं करता है, सब किनारे लग जाते हैं। पर तुमने पानी को गोबर में ही घोल दिया है। पानी को, अब तो सुनना पड़ेगा, पानी को गोबर में ही घोल दिया है। सब बेचारे विषय के सामने डूबे हैं, उन्होंने ज्ञान को गोबर में घोल दिया है। ओहो, पर थोड़ा समय दो, उस गोबर में घुले पानी को रख दो, छोड़ दो, पानी के अंदर ताकत है, उस गोबर से भी बाहर स्वच्छ होकर निकल आता है। ऐसे ज्ञानी जीव गोबर से ही बाहर निकल आते हैं, वे साधु बन जाते हैं। बस समझ में आया? पक्का? तो जाओ अपने अपने ज्ञान को संभालो, जाओ अपने अपने ज्ञान को संभालो। इंद्रियां संभल जाएगी, मन संभल जाएगा। ये तो जड़ वस्तुएं हैं। बुद्धि जड़, बुद्धि जड़, इंद्रियां जड़, मन जड़, ज्ञान चेतन है। एक सूत्र समझो, जाओ, परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नहीं ना, ज्ञानाख्या परम स्वभाव गृहीत्वा अनेक स्वभाव मध्य, ज्ञान परम स्वभाव गृहीत्वा, अनेक स्वभावों के मध्य में ज्ञान ही परम स्वभाव है। इसलिए क्या एक स्वरूप हो हम, क्या एक स्वरूप हो हम, साक्षी भाव से देखिए। 6 बज रहे हैं, पिछले 6 बज रहे हैं। और सुनो ना, आप तो शास्त्र पढ़े हैं, ये ज्ञानी लोग ये मंच में बैठे, छोटो, समझ में आ रहा है? इतना तो आ रहा, मेरा नाम ले दो, इतना तो समझ में आ रहा है। जाओ ज्ञानियों, आज 24 घंटे तुमको समय दिया और मात्र निर्णय करना। आत्मा सो ज्ञान है, और ज्ञान है सो आत्मा है। कहा बुद्धि? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्योत्करोत्किम। बोलो यशोधर जी।
इसलिए ज्ञानियों, जितने भब्बू जीव हैं संसार में, वे सब अपने ज्ञान में डूब जाओ, ज्ञान संभाल लो, इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती 100%। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव परवीर स्वामी हेलो नमो नमस्ते।